नमस्कार। मैं विवेक विराट मुद्गल ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल जगदम्बा ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि 2020 में सरवाइव कैसे करें। क्या है वो ज्योतिषीय गणना कि हम सरवाइव कर सकेंगे, क्या है वो चीज़ें या वो गुण जिसको अपनाने से हम सरवाइव कर सकेंगे। बस वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें और बेल आइकन का बटन तो ज़रूर दबाएं। और एक दो बातें मैं अपने व्यूवर्स के लिए कहना चाहूँगा। बहुत सारे व्यूवर्स मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से और बड़े ध्यानपूर्वक देखते हैं और कमेंट्स भी करते हैं, तो उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि वो अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जाके लिखते हैं। परंतु बहुत से व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो पूरी वीडियो तो नहीं देखते, परंतु उसके आगे पीछे की चीज़ों को देख के जो डेट उसमें बताई जाती है उसी डेट पे कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। गुरुजी आपने तो कहा था इस डेट पे ऐसा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हुआ। जबकि ये बात समझनी चाहिए कि कोई डेट जब बताई जाती है या कोई प्लैनेट जब चेंज होता है तो उसका प्रभाव आने में समय लगता है। जैसे कि एक डेट मैंने बताई थी राहु के स्थिर होने की, जो कि 6 जून थी, कि उस समय पे जो रिकवरी रेट है कहीं ना कहीं बढ़ने लगेगा। परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि वो समाप्त ही हो जाएगा कोरोना वायरस, क्योंकि राहु का षडाष्टक दोष शनि के साथ तो सितंबर तक है। तो जब तक वो षडाष्टक दोष रहेगा तब तक ये राहु कभी हंसाएगा और कभी रुलाएगा, क्योंकि राहु जो है वो षडाष्टक दोष जब तक समाप्त नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं हमें दुख सुनाई देगा और मृत्यु सुनाई देगी। तो हमें उस डेट पे के बाद रिकवरी रेट बढ़ेगा, इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और 30 जून के बाद और बढ़ने का योग बनता है। और मेरे कई व्यूवर्स कहते हैं हाँ गुरुजी जैसा आपने कहा था वैसा हो रहा है, तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है ग्रहों की स्थिति की कि हम सरवाइव कैसे करेंगे। जब पूरी दुनिया के ऊपर ग्रहों की स्थिति का असर हो सकता है, प्रभाव हो सकता है, जिस डेट पे जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं, चाहे वो अर्थक्वेक को लेके हो, चाहे वो बाढ़ को लेके हो या भूस्खलन को लेके हो, किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा हो, वो उसी एग्जैक्ट डेट पे हो रही हैं। तो इसका अर्थ यह है कि पूरी पृथ्वी के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर ग्रहों का प्रभाव है। तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी निश्चित रूप से उस ग्रहों का प्रभाव आता है। बस हमें ज़रूरत है उसको समझने की और समझ के उस पर अमल करने की, संभल कर चलने की। अगर अच्छे ग्रहों का प्रभाव है तो हमें दौड़ लगा लेनी चाहिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी उसका प्रभाव हमें मिले और हमारे साथ पॉजिटिविटी हो। अगर बुरे ग्रह की दृष्टि है, बुरे ग्रह का प्रभाव है, तो हमें संभल जाना चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए। अब जैसे कि आपको मैंने बताया था कि 5 नवंबर से पहले कोरोना वायरस नाम की बीमारी को चीन के अलावा शायद कोई नहीं जानता था, क्योंकि उस समय गुरु ने धनु राशि में शनि और केतु के साथ युति संबंध बनाया था। 5 नवंबर को गुरु महाराज ने धनु राशि में प्रवेश किया था और वहाँ पहले से ही विराजमान थे शनि और केतु। उस समय पे ये कोरोना वायरस नाम के जन्म का समय था, यानी कि उत्पत्ति का समय था। वो प्रक्रिया चल रही थी, जन्म नहीं हुआ था तब तक, प्रक्रिया चल रही थी, यानी कि वो कोरोना वायरस कहीं ना कहीं बन रहा था। और जैसे ही 24 जनवरी को 2020 में शनि महाराज का मकर राशि में प्रवेश होता है, और मकर राशि है पृथ्वी तत्व राशि, उस पृथ्वी पर इस कोरोना वायरस बीमारी की उत्पत्ति हो जाती है, वो जीव उत्पन्न हो जाता है। और उस उत्पत्ति के कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है और पूरी दुनिया में धीरे धीरे वो बीमारी
फैलने लग जाती है, क्योंकि शनि का राहु के साथ षडाष्टक दोष बन जाता है। षडाष्टक दोष को अगर पूरी तरह से समझना चाहते हैं, उस पर भी मैंने अपनी वीडियो बनाई हुई है, आपको लिंक बटन में, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसमें जाके षडाष्टक दोष को समझ सकते हैं। यहां भी मैं बता सकता हूं, परंतु वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसके लिए ये बात मैं नहीं बता रहा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी हम सरवाइव कैसे करें, सरवाइव करने के नियम क्या हैं, या कौन सा ग्रह हमें सर्वाइवल की स्थिति में ले आएगा। तो मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 30 जून को बृहस्पति महाराज फिर से धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि जीवों के कारक हैं, और वो धनु राशि भी जीव की कारक है। जीवों के रक्षक ग्रह हैं गुरु महाराज। तो गुरु महाराज के बताए हुए पद चिन्हों पर जब हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम सर्वाइवल की स्थिति में आ जाएंगे। और उस डेट के बाद, क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव हो जाएगा, उस गुरु की कृपा हो जाएगी और वो शुभ स्थिति में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस जो है वो धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाएगा। परंतु हम अपने गुरु को बलवान कैसे करें, हम सरवाइव करने के लिए क्या करें, क्योंकि हमारा भी धर्म बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है, और हमें भी कोई ना कोई नियम रखने चाहिए जिससे कि उस ग्रह का, यानी कि षडाष्टक दोष का प्रभाव हमें ना मिले। क्योंकि वो षडाष्टक दोष का प्रभाव तो सितंबर तक रहने वाला है। तो सितंबर तक की स्थिति शनि और राहु की रहेगी, तो इसका मतलब कोरोना वायरस तो रहेगा। गुरु ग्रह बलवान हो रहे हैं, अगर हमने गुरु को ताकत दे दी अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में गुरु की बातों को अपना के, तो निश्चित रूप से हम बलवान हो जाएंगे, हमारा परिवार बलवान हो जाएगा, तो हम सरवाइव कर पाएंगे। अब वो गुरु की बातें क्या हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने उन बातों पे अमल किया तो निश्चित रूप से हमारे को धन की भी प्राप्ति होगी, हर चीज़ की प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु हमारे गृहस्थ जीवन के भी कारक हैं। गृहस्थी में आने की जितनी भी चीज़ें हैं या ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं, उनके कारक गुरु महाराज हैं। तो गुरु किसके कारक हैं, विवेक और बुद्धि। तो विवेक और बुद्धि का अगर सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से गुरु बलवान होंगे। और गुरु शास्त्र और धार्मिक पुस्तकें, धर्म पर चलने वाली चीज़ों के भी कारक हैं। तो अगर हम धार्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, हम किसी भी धर्म को मानते हो, तो किसी के लिए कोई भी जो धर्म है, पंथ है, किसी भी जाति धर्म पंथ समुदाय से रखते हैं, उसका जो भी शास्त्र है, अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान अगर वो पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम गुरु ग्रह को बलवान कर पाएंगे। गुरु धन के भी कारक हैं। तो जिन लोगों के पास धन है, अगर वो धन का सदुपयोग करना चाहेंगे, अगर वो सदुपयोग करेंगे तो गुरु ग्रह को बलवान कर पाएंगे। गुरु बुजुर्गों के भी कारक हैं, बड़े के भी कारक हैं, अपने से बड़े के। तो बड़ों की कृपा लेना, बड़ों के चरण स्पर्श करना, बड़ों की आज्ञा का पालन करने से भी गुरु ग्रह बलवान होंगे। और गुरु न्याय के भी कारक हैं। तो न्याय पे अगर चलेंगे, ईमानदारी पे चलेंगे, तो निश्चित रूप से गुरु ग्रह बलवान होंगे। गुरु धर्म के भी कारक हैं। हम सनातन धर्मी हैं, तो अगर हम सनातन धर्म पर चलेंगे तो निश्चित रूप से गुरु बलवान होंगे। गुरु सात्विकता के भी कारक हैं। तो सात्विक अगर रहेंगे तो निश्चित रूप से गुरु ग्रह बलवान होंगे। और गुरु परोपकारक के भी कारक हैं। गुरु परोपकारक के भी कारक ग्रह हैं। तो परोपकार अगर करेंगे तो निश्चित रूप से गुरु ग्रह बलवान होंगे। और गुरु का मतलब इंद्रियों से भी है। तो अगर हमने अपनी इंद्रियों पे काबू रखा तो गुरु ग्रह बलवान होंगे। और गुरु ब्राह्मणों के भी कारक हैं। ब्राह्मण का अर्थ जाति से भी है। ब्राह्मण का अर्थ जो सत्यता पे चलता है, ईमानदारी पर चलता है, वो भी ब्राह्मण है, जिसके अंदर ब्रह्म है, जो हर किसी में ब्रह्म को देखता है। उसका भी अगर आप सदुपयोग करेंगे, यानी कि उनकी सेवा करेंगे, तो निश्चित रूप से गुरु ग्रह बलवान होंगे। गुरु ज्ञान के भी कारक हैं। तो ज्ञान की बातें अगर हम करेंगे, ज्ञान का अगर हम श्रवण करेंगे,
और गुरु श्रवण के भी कारक है। तो अच्छी बातें अगर हम सुनेंगे, अच्छी बातें अगर लोगों से कहेंगे तो गुरु ग्रह बलवान होंगे। और गुरु विनम्रता के भी कारक हैं। अगर हम इन सब बातों पे अमल करेंगे, विनम्र रहेंगे, अभिमान नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से गुरु ग्रह बलवान रहेंगे। अगर हम गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलें, जो मैंने आपको बताई हैं, ये मैंने नहीं बताई, ये शास्त्रों में वर्णित है, मतलब मेरे मन की बात नहीं है, ये शास्त्रों की बात है, वो भी ज्योतिष शास्त्र की बात है। तो ऐसे हम अपने गुरु को बलवान कर सकते हैं। ऐसे ही हम हर किसी ग्रह को बलवान कर सकते हैं, हर ग्रह के शुभ या अशुभ फल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी प्रकार की चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्रह को कैसे बलवान किया जाता है या किस ग्रह के प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है, तो कमेंट्स बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। अगली वीडियो मैं उसी पर लेके आऊँगा। नमस्कार।